गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप अच्छा कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप शॉर्ट्स बनाते हो, वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो आज थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के मार्केट से रिलेटेड बातें करेंगे और उसके बाद अ, फिर डिस्कशन करेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। अभी पहले आज की ट्रेड का डिस्कशन करते हैं कि क्या माइंड में चलता है एक ट्रेडर के जब वो ट्रेड लेता है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी जो भी आपके लेवल्स हैं वो मार्क्ड होने चाहिए। दूसरी बात, आपको एसएल कहाँ पे है मार्केट में वो अवेलेबल होने चाहिए। आप जिसने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो वीडियोस देख लेगा और क्लियर हो जाएगा, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको क्लियरली साइकोलॉजिकल लेवल पता होने चाहिए कि मार्केट किस साइकोलॉजिकल लेवल पे होल्ड कर रहा है, किस साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस कर रहा है। आपको पता होना चाहिए मार्केट अगर कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा है तो मार्केट को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अपसाइड, वो आपको पता करना चाहिए। क्योंकि एज पर स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट, अगर मार्केट में ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है तो अगर मार्केट इस तरह से जा रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे फूमो में एंट्री नहीं डालनी है कोई भी। जितना आप काम और कंपोज एज ए ट्रेडर काम करोगे उतना आपको हेल्प मिलने वाली है, आप ग्रो करोगे उस हिसाब से। बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट इस 10 मिनट में जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये कि मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, मार्केट कंटिन्यूअसली अप जा रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस एंट्री में फंसना नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये मार्केट एक आपको देख रहे हो कि कंटिन्यूअस एक बुलिश मूव में है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए कि यहाँ पे ये बुलिश मूव ऐसे कंटिन्यू भी कर सकता है। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है आप वहां से एक शॉर्ट एंट्री डाल दे रहे हो। तो आपके पास ऑप्शन बचे क्या? आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? आपके पास ऑप्शन बचते हैं कि आप मार्केट को कम से कम 60% आप लेवल तक क्या करने दो, यहां से आप फिबोनाची लगाओ, इस लेवल तक आने दो। अगर ये मार्केट यहां तक आएगा, फिर ये बुलिश मूवमेंट को टेम्प्ट करता है, तो उसके बाद आप एंट्री बना सकते थे, जिससे पुल बैक एंट्री करते हैं, डिस्काउंट ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आएगा। तो जितनी सिंप्लीफाई अपनी ट्रेडिंग को करना चाहे कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ट्रेड डाल सकते हो, देखो ये थोड़ी सी गैम्बलिंग टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो आप जितने कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करोगे उतनी कॉन्फिडेंस आपकी ट्रेडिंग में होगा। ऊपर मार्केट जब यहां से ऊपर की तरफ मार्केट गया ना, यहां पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे, ये तो मार्केट से एग्जिट हो गए, राइट। यहां पे बायर और सेलर के स्टॉप लॉसेस थे जो मार्केट में इस मूव के साथ करेक्ट, जब ये मूव आई थी उस मूव के साथ इसमें इनकी डिस्टेंस हो गई थी ज्यादा। जब डिस्टेंस ना आप 150 200 इतनी हो जाए तो फिर आपको नए चार्ट पे बहुत निगरानी रखनी है, आपको नए चार्ट पे बहुत फोकस रखना है। अब जब नए चार्ट पे फोकस करोगे तो आपको, मैंने एक चीज तो बता दी कि आपको यहां से फिबोनाची लगाओ, 60% से नीचे आने दो, फिर एक पुल बैक लेने दो। अगर उस पुल बैक में स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर आपको मार्केट में आपको एक सेल एंट्री बनती है। मार्केट आपको मौका देगा। मार्केट जब यहाँ पे आया ना, इस लेवल पे आया, फिर उसके बाद ये बायर्स और ये जो सेलर्स हैं यहाँ पे, आपको इनको टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। आपको ना एक अपने अपने माइंड में एक टेक्निकल स्टोरी बनानी है। वो टेक्निकल स्टोरी मार्केट में काम करेगी अगर आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करोगे उस स्टोरी को। वो जो डॉट्स हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं, जो उनको उनको कनेक्ट करोगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने टेलीग्राम में हर एक एक पॉइंट टिक बाय टिक अपने जो पेड मेंबर्स हैं उनको समझाया, दिखाया। मैं पैसे इस बात के नहीं लेता हूं कि कंटेंट क्या है, मैं लाइव मार्केट में जो उनको हैंड होल्डिंग सिखाता हूं, जो डिस्कशन होता है कि यहाँ पे क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों ले रहे हैं, ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें, उनके लिए चार्ज करता हूँ। और आपको खुद मेहनत कर सकते हो, जरूरी नहीं है किसी का भी पेड कोर्स लेने के लिए। तो आपके अपने साथ ऑनेस्ट बनिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। आप यूट्यूब पर हर चीज का कंटेंट है। आपको क्या आना चाहिए पता है, आपको उनको उन डॉट्स को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, राइट। तो उनको डॉट को कनेक्ट कीजिए। तो आज पहला डॉट क्या था कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, तो एक
पॉइंट तो ये हो गया, ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है तो मार्केट एक पॉज लेगा, राइट। अब पॉज लेगा, ये क्लियर हो गया कि पॉज लेगा, यहां से ऊपर जा सकता है मार्केट, ऐसे जा सकता है मार्केट, लेकिन हाँ ये पॉज लेगा तो हमें इस पे कूदना नहीं, ठीक है। मैं एक नोवाइस ट्रेडर की तरह आपको समझा रहा हूं, आपको वीडियो लेंदी लगे कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो, जिसको जरूरत है वो देख लेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि आप मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है जो और इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लो किसी इंडेक्स में, इस केस में क्या है, बैंक निफ्टी अपने जो अपने क्या है पिछले स्विंग से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, एक ब्रेकडाउन हो गया मार्केट में। जब मार्केट में ब्रेकडाउन हो गया तो आप क्या करोगे, जब मार्केट में कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन हो गया, जब आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, मान लो ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है, राइट। मान लो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी ने क्या किया, पिछला स्विंग तोड़ दिया और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है, ठीक है, ऐसे करके अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है, तो ये ब्रेकआउट फेल होगा एज पर स्टॉप लॉस हंटिंग, हमेशा नहीं होगा लेकिन मोस्टली होगा, तो आपको दूसरे डॉट्स के साथ इसको मिलाना है। तो आज के केस में भी यही था, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे रीच कर रहा था और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया था, तो दूसरा क्लू मिल गया आपको कि ये हो सकता है कि हम एक सेल पोजीशन में जाएंगे। अब समझ रहे हो बात को। तीसरा डॉट क्या मिला आपको, आपने एक कंफर्मेशन ली कि यहां से लेके आपने यहां फिबोनाची लेवल लगाया और ये 60% से नीचे आ गया मार्केट, अगर इसको ऊपर जाना होता तो इतना क्यों आता, यहां से जाता ना फिर ऊपर, तो थोड़ा बहुत कंक्लूजन हम तीसरा ये भी लगा सकते हैं, राइट, कि इस लेवल से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट में हम कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम मार्केट को समझें, राइट। तो अगर मार्केट हमें समझना है, मार्केट को कंटिन्यू मतलब एक अच्छे तरीके से समझना है, तो हमको बहुत सारे डॉट्स मिलाने हैं। देखिए उस वक्त पर जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा था, ये अपने हाई पे यानी पिछले स्विंग पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो आपको जैसे ही मैंने बताया कि अगर मान लो कोई एक इंडेक्स ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, दूसरा अगर रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना ये लेगा, मतलब जो सेकंड बार हो रही है ना, जो इवेंट सेकंड हो रही है वो वाली प्रॉपर काम करेगी, जो पहली वाली इवेंट हो गई वो क्या करेगी, फेक साबित होगी, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के कुल मिला के बहुत कम कॉन्सेप्ट है, राइट। लेकिन आपको जो मैं सिखाता हूँ कोर्सेज पे, वो माइक्रो प्राइज एक्शन सिखाता हूँ, छोटे छोटे प्राइज एक्शन पे कहाँ ट्रैपिंग हो रही है, कहाँ ट्रैप्स बन रहे हैं, कहाँ हमको एंट्री करनी है। देखो अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपने यहाँ ट्रेड लिया, मैंने तो अपने ट्रेडर्स को यहाँ पर भी ट्रेड दिया, यहाँ पर भी ट्रेड दिया, वेरीफाई कर देंगे वो आपको, ऐसा नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमने जहां जहां ट्रेड लिया हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेड लिया, क्यों लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत और आपको समझाता हूं ताकि आपके कई लोग के कॉन्सेप्ट हैं, मैं सबके सवालों को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूं, तो होपफुली आप लोग का काम करेगा ये। दूसरा पॉइंट आपको पता चल गया कि ये ब्रेकआउट हो गया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में होल्ड कर रहा था, तो एक और आपको यहां से क्या मिल गया, कंफर्मेशन लेगा, आप यहां से आप एक ट्रेड बना लो, ठीक है, यहां से एक ट्रेड बना लो। और देखो पहला क्या है, इस लेवल पे क्या है, आप लोगों के स्टॉप लॉसेज रखे होंगे, इनको टारगेट कर रहे हो, तो ये ब्रेकआउट पे आप यहां पे क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, राइट, यहां पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आपके पास और भी कंफर्मेशन है, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो आप अगर मेरा वीडियो देखोगे यानी टेलीग्राम चैनल देखोगे, टेलीग्राम चैनल में मैंने क्या बोला था, मैंने कॉन्फिडेंटली ओपन ग्रुप में क्या बोला था कि ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट यहां पे आया है, इतनी दूर आया और इसको छोड़ देगा, ऐसा होगा नहीं। तो इसी बेस पे मैंने ये पुल बैक ट्रेड सजेस्ट किया था और हमारे ट्रेडर जितने ग्रुप में थे उन्होंने ट्रेड लिया था। मैंने, आप टेलीग्राम चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। हमने वो जो स्क्रीनशॉट्स हैं मैंने सारे ओपन ग्रुप में डाल दिए थे, आप आज का चेक कीजिएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोजिंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस पे बहुत जो प्रीवियस डे का क्लोज होता है ना, वहां पे पोजीशंस बनी होती हैं। तो मार्केट जब भी आता है ना, तो उन पोजीशंस को मार्केट निकालता है। ठीक है, इसने पोजीशन निकाली और लेकिन यहां से फिर से वापस एक सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो यहां पे भी हमने अपने पोजीशन बनाई थी। तो आपके पास क्या क्या कंफर्मेशन हो गई, जब भी आप ट्रेड बना रहे हो तो क्या कंफर्मेशन हो गई कि भाई आपको देखना है कि हम किस सेलर्स को, यानी किस सेलर्स और बायर्स के स्टॉप लॉसेस को टारगेट कर रहे हैं। इस केस में हम यहाँ पे क्या थे, बायर के स्टॉप लॉसेस थे, इनको टारगेट कर रहे थे। तो आप अपना यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो ट्रेड का लॉजिक है। ऊपर से कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप कल भी मार्केट ऐसे खुला था तो मार्केट अपने चार्ट को रिपीट नहीं करता, तो मार्केट ने क्या किया, दो कैंडल बनाई वापस आ गया क्योंकि कल ये मार्केट में ऊपर गया। गिन लेकिन गिन चुन के ये जो बहुत लिमिटेड से रूल्स हैं इसमें, बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात है मार्केट की साइकोलॉजी कैसे समझ रहे हो, कैसे प्राइस एक्शन को समझ रहे हो आप। क्योंकि आज देखिएगा, लास्ट वाली जो ट्रेड है बैंक निफ्टी की, ये मैंने यहां पे ली थी, करेक्ट। इस पॉइंट पे, इस एरिया पे मैंने इस एरिया पे लिया था और यहां पे बुक किया था। ठीक है, ये भी मैंने ग्रुप में सबके साथ लिया था। ठीक है, ये ट्रेड भी मैंने लिया था। लेकिन आप देखोगे, इस साइकोलॉजी को देखोगे, तो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे एक राइज दे रहा था, फिर सेल ऑफ आ रहा था, राइज दे रहा था, सेल ऑफ आ रहा था। ये भी जो ये ट्रेड था ना, ये भी फ्लो में नहीं था, जो ये मूवमेंट थी ये भी फ्लो में नहीं थी। तो इनके स्टॉप लॉसेस थे मार्केट में नीचे, तो ये उसने निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में आपको अपनी एक टेक्निकल स्टोरी बतानी है, जो मैं दिन भर अपने पेड स्टूडेंट के साथ करता हूँ। मैं अगर किसी से कुछ चार्जेस लेता हूं तो मैं अपनी एफर्ट लगाता हूं, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूं। मैं 45 डेज उनके साथ अगर स्पेंड कर रहा हूं तो 45 वेबिनार दे रहा हूं, सुबह 9:30 बजे से करीब करीब 3:30 बजे। मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जिसका भी आपको पेड कोर्स लेना है, तो आपको कंटेंट तो कहीं से भी मिल जाएगा। आपको यहाँ 100 रुपए के पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे, पर आपको करना क्या है कि कोई आपको टेक्निकल असिस्टेंट दे जब लाइव मार्केट चल रहा हो। क्योंकि जो ये डेड चार्ट्स है ना, आई डोंट बिलीव, मतलब ये डेड चार्टों पे मैं बिलीव नहीं करता कि ये तो बन गए। अब इसमें कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकता है। स्टोरी क्रिएट तब करनी है जब मार्केट में क्या हो रहा हो, जब मार्केट चल रहा हो, तब हमें स्टोरी क्रिएट करनी है, राइट। तो इस तरह से मार्केट को हमें रीड करना है। चलिए कुछ और भी चार्ट देखते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना ही रहा हूं तो कई लोग को बहुत उम्मीद होती है कि वो कुछ और चार्ट बनाए। देखिए, पहली कैंडल बहुत ही बुलिश थी, बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहे थे, फिर ये रिजेक्शन आ रहा था मार्केट में। देखो, अगर यहां से देखो साइकोलॉजी क्या है, अगर मार्केट को फॉल करना होता तो तेजी से फॉल करता, क्योंकि जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह का एक सेंटिमेंट बना हुआ है मार्केट में, तेजी से आता। तो यहाँ पे होल्ड कर रहा था, रिजेक्शन आ रहे थे, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, हमारे सारे ग्रुप ने ट्रेड लिया था बल्कि। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, इस एरिया में होल्ड करता है। अब आपको दोस्तों एक चीज पता है, जो पीडीसी होता है ना, बहुत काम की चीज है। मतलब प्रीवियस डे हाई पे यहाँ पे क्या होता है, लोगों के स्टॉप लॉसेज होते हैं मार्केट में। यहाँ होल्ड भी कर रहा है, मार्केट गिरना भी नहीं चाह रहा है। अगर इतना देर यहाँ होल्ड कर रहा है ना, कुछ स्टॉप लॉसेज होंगे इस एरिया में, मार्केट इनको लेके ही जाएगा। तो ये साइकोलॉजी होती है यहाँ पे ट्रेड बनाने की। तो यहाँ ट्रेड बनाओगे आप ये सोच के कि मार्केट इनको तो लेके जाएगा, भले ही उसके बाद मार्केट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ये सब बोनस है। फिर आप एक बार जब लीड ले लेते हो तो फिर आपको एक अच्छा ट्रेड मिलने की उम्मीद रहती है, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने जो ट्रेड हैं उनको ऐसे मैनेज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे प्राइस एक्शन हैं, छोटे छोटे ट्रैप्स हैं मार्केट में, जो मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे पास समय नहीं रहता आप लोगों के ग्रुप में थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने वो पूरी सीरीज बनाई आप लोगों के लिए। देखिए, उसको समझिए। जैसे ये दिन था,
यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस काफी ऊपर खुलता है तो ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है मार्केट में, नीचे स्टॉप लॉसेज नहीं है। अब ऐसे ट्रिकी डेज में क्या होता है, जो माइक्रो प्राइजेक्शन होता है, छोटे छोटे प्राइजेक्शन बनते हैं मार्केट में। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगर दूसरा चार्ट भी देखोगे, निफ्टी का भी चार्ट देखोगे, दोनों सिंक करके देखोगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस प्राइजेक्शन पे मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे ले लिया था और ये सोच के कि ऊपर ऊपर जब भी ये ब्रेकआउट देगा, कम से कम इस लेवल का ब्रेकआउट तो देगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला ट्रेड मार्केट में बन गया था। इस तरीके से सिर्फ किस बात पे, इन रिजेक्शंस पे, ये रिजेक्शन आ रहा था मार्केट में, गैप ज्यादा है, ये फिल नहीं हो सकता, तो ये लॉजिक के साथ यहाँ पे ले रहे हैं। क्या इसी लॉजिक के साथ पूरा ट्रेड चल रहा है? नहीं चल रहा है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, लोगों के अपने सपोर्ट हैं, अपने रेजिस्टेंस हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। आप अगर ये सोचोगे कि स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करके ऊपर नीचे आप मार्केट को जीत रहे हो, तो नहीं जीत रहे हो। फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को सिंक करना होता है, बहुत सारे डॉट्स को मतलब कनेक्ट करना होता है। जो भी आपको बता रहा है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, इसलिए वो बहुत ईजी ट्रेड ले रहे हैं। उनके पास पैसे का बैकअप है, उनके साथ जो विन्स हैं पीछे से चले आ रही हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस है, उसका अलग कॉन्फिडेंस। अगर आप लूज कर रहे हो तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा उतना, लेकिन अगर विन कर रहे हो कंटिन्यूअसली तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो हर साइकोलॉजी काम करती है मार्केट में। आप जहां पे, वो बंदा जहां पे रिस्क ले लेगा, वहां पे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे उस रिस्क को। तो छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दिन भर वेट करना है, आपके लिए अपने अच्छे ट्रेड ढूंढने, एक आध ट्रेड ढूंढने अपने लिए, और आपको काम करना है साइकोलॉजी पे, और अपना एक एज बनाना है मार्केट में। लेकिन आप ये कहोगे कि कुछ लोग आपको 4 लाइन्स का सिखा देंगे स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में, तो आप उनके झांसे में मत आइएगा। क्योंकि जब तक क्लियरली आप प्राइस एक्शन को नहीं समझोगे, एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होते हैं, एसएमसी के कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे किसी पे भी कर लो, चाहे आप सीपीआर पे कर लो, चाहे बीवेप पे कर लो, चाहे मूविंग एवरेजेस पे कर लो, आपको मार्केट में रेफरेंस पॉइंट बनाने हैं अपने लिए। जब रेफरेंस पॉइंट होंगे उनको आप नोट करोगे कि भाई ये मेरे रेफरेंस पॉइंट हैं। अगर मान लो, आपको मैं एक चीज और बता दूं, मान लो यहाँ पर हमने बीवेप ऑन कर लिया। देखिए, आप, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो ये बीवेप है, ये देखो बीवेप के नीचे रिजेक्शन आ रहे हैं, रिजेक्शन आ रहे हैं छोटे छोटे, मार्केट गिर भी नहीं रहा है, तो जंप कर सकता है मार्केट। तो आपने रेफरेंस बनाया ना, बीवेप को रेफरेंस बनाया। इसी तरह कोई सीपीआर को रेफरेंस बनाता है, कोई पिवट पॉइंट को रेफरेंस बनाता है। आप ये मत सोचो कि मार्केट, कोई बंदा मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो सेल कर दे रहा है, कोई नीचे जा रहा है तो वो बाय कर दे रहा है। ऐसा नहीं होता, रिवर्सल ऐसे नहीं होते, आप पैसे बर्बाद करोगे, ठीक है। मुझे मौका मिला आपसे इंटरेक्ट करने का, तो होपफुली कुछ ये गाइडेंस आपके काम आएगी। आप सीखिए, अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा कीजिए। छोटी मोटी चीज़ों को, प्राइज एक्शन को रोज सीखते रहिए। जब तक प्राइज एक्शन, जब तक आप चैनल ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप अच्छे ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर पाओगे, लो हाई मार्क सही से नहीं कर पाओगे, अच्छे लेवल्स नहीं ड्रॉ करोगे, जब लेवल्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे कि पीडीसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, जब लाइव प्राइजेक्शन बन रहा है तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो उन प्राइजेक्शंस को पे ट्रेड लेने के लिए, आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप किस किस जोन में आपका ट्रेड। कई लोग क्या होते हैं, एक अच्छा मूविंग एवरेज आ रहा है उस पर पुल बैक आता है तो ट्रेड ले लेते हैं, कई लोग का वो कंफर्ट जोन बन जाता है। और मूविंग एवरेजेस पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से मूविंग एवरेजेस पे काम करना है। चीजें सिंपल रखोगे, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, चीजें सिंपल रहेंगी तो आपके काम आएंगी। अगर आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो आप ना, कोई दुनिया की ताकत आपको सिखा नहीं सकती है। कंटेंट आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन काम आपको खुद करना है। मेरी चीजें भाषण जरूर लग रही होंगी, पर जिस हिसाब से मैंने मार्केट को देखा है ना, आप घूमते रहिए, कुछ भी करते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, लेकिन जब तक एक जगह टिक के एक चीज पे रिसर्च करना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है, ठीक है।
काफ़ी लोग कंट्रोवर एक क्रिटिसाइज भी करेंगे कि बहुत ज्ञान मिल रहा है इस तरह से। पर ठीक है, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे देखते हैं, उनके लिए वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच गाइस। लंबा वीडियो है पर देख लीजिए, अगर किसी को जरूरत हो तो। क्योंकि मैं किसी से नहीं बोलता कि आप देखिए, करिए, क्योंकि अगर प्राइजेक्शन और माइक्रो प्राइजेक्शन ये सब चीजें आपको सीखनी है, अगर एक लेवल आपने मेरा क्रॉस किया है तो तब मुझे अप्रोच कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि मैं आपसे कुछ बोलूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो बेकार है ऐसा आपके पैसे वेस्ट करना। ना मुझे ऐसा पैसे की जरूरत है। थैंक यू सो मच।